हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। पर आप बोलेंगे सर तैयारी का क्या करें, ओवर एज वाले बच्चे हैं, हमारी सारी आशाओं पे पानी फिर गया, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। क्योंकि जब पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि याची लाभ हो जाएगा, फिर बहुत सारे बच्चे जनरल ऑर्डर के उसमें थे कि जनरल ऑर्डर आ जाएगा तो फिर सब लोग फॉर्म भर लेंगे, और हुआ इसका उलट। आगे बढ़ाने की बजाय बिल्कुल बैक फुट पे ले आया है प्रयागराज हाई कोर्ट, और इस मामले को, इस केस को ही डिसमिस कर दिया, पूरा केस को डिसमिस कर दिया। तो बहुत सारे बच्चों के कल मेरे पास कमेंट आए कि सर वो कोर्ट केस हुआ है, उसमें एक दो बच्चे तो नाराज़ भी हो गए कि आप फेक न्यूज़ दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो। तो आपने बोला था जनरल ऑर्डर आएगा। भाई मैंने कभी नहीं बोला जनरल ऑर्डर आएगा। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि जनरल ऑर्डर आने की संभावना थी, और सबको यही थी। क्यों? क्योंकि याची लाभ हो ही चुका था, यानी कि जो ओवरेज वाले बच्चे थे उनके पक्ष में निर्णय आ चुका था, और फिर बहुत सारे लोग याची बन गए। तो ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जब इतने सारे याची बन गए हैं तो कोर्ट जनरल ऑर्डर ही दे देगा, जबकि उसने एकदम से बिल्कुल पलट दिया मामला, सब एकदम डिसमिस कर दिया केस। और केस डिसमिस करने के साथ ही जो पूरा का पूरा फैसला आया, उसमें एक्चुअली में क्या हुआ, पूरे फैसले में हाई कोर्ट जो बोल रहा है वो उसका फैसले का मैं जो पूरा आया है, वो पूरा डॉक्यूमेंट आया है, उसको टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप जाके टेलीग्राम में उसको देख सकते हैं। राम जी की पाठशाला नाम से ही टेलीग्राम है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं उसको। तो उसमें पूरे में कोर्ट ने क्या काम किया, सरकार के बारे में कहा कि भाई तुमने भर्ती नहीं निकाली, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब सारी बात अगेंस्ट में कही राज्य सरकार के, और फिर उसके बाद लाके एकदम से ख़त्म कर दिया कि केस डिसमिस, बात ख़त्म, केस डिसमिस। अब इसमें तो कहीं ना कहीं ये देखने में लगता है, ओवरेज वाले बच्चों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये लगता है कि भाई सरकार ने कुछ गड़बड़ किया है, सरकार ने अपने हिसाब से सब चीज़ें करा ली। क्योंकि सरकार को भी क्या चाहिए, अब इसमें दोनों तरह के पक्ष हैं। राम जी की पाठशाला देखो हर तरह के बच्चों के साथ में, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका भी हित हो, और जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो बेचारे 4-5 साल से लगे हुए हैं, जिनका हक भी है क्योंकि इन्होंने कोर्ट में हलफनामा डाला था, तो अभी इनको भी मिलना चाहिए मौका। और ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप इस बात को तय मानो, ये वैकेंसी खाली जाएंगी, ये वैकेंसी खाली जाएंगी इनमें से, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर उनमें से किसी का भला हो जाए, किसी घर में रोज़गार पहुंच जाए, कुछ हो जाए, तो उससे किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए, और अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। तो अब एकदम सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, तो अब आगे क्या होगा, अब आगे का क्या चीज़ है। अब इस फैसले की वजह से जो नॉर्मल एग्ज़ाम दे रहे थे उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ, अपनी तैयारी में लगे रहो दबा के। अब आगे क्या है, अब देखो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच है, मतलब जज साहब थे, एक थे, इन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद अब दो रास्ते हैं, डिसमिस करने के बाद अब दो रास्ते हैं, या तो डबल बेंच में जाया जाए या सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। तो अब ये बातें कहाँ से आई हैं, मैं अपनी तरफ से बता नहीं रहा हूँ, सटीक एकदम जानकारी दे रहा हूँ। जो लोग मुख्य याची थे, जो केस को लड़ रहे थे कोर्ट में जाके, उन्हीं के माध्यम से मैंने ये बात निकाली है, उन्होंने मुझे ये बात बताई है। श्रीमान दीपक कुमार हैं, दीपक सिंह जी हैं, अमोर मैथमेटिक्स उनके चैनल का नाम है, तो वो ओवरेज वाले बच्चों की बहुत मदद कर रहे हैं। तो डबल बेंच में जाने का अब विचार है, और डबल बेंच में जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि 10-15-20 दिन, अगर एग्ज़ाम की डेट भी यहीं दे देते हैं तो 10-15-20 दिन उसको डिले करके, और हो सकता है कि ओवरेज वालों के पक्ष में निर्णय दे दें। क्योंकि जो आधार है ना, वो आधार बहुत ज़्यादा पुष्ट है, अपने आप में कमज़ोर नहीं है, हवाई बातें नहीं है। क्योंकि हलफनामे के आधार पे मांगा गया है, ऐसे नहीं मांग लिया गया कि तुमने निकाला नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो अगर यहाँ से सोल्यूशन नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी उन लोगों के लिए है, ये वो कह रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि ओवरेज वाले बच्चों के लिए जाना है। पर जो लोग लड़ रहे हैं उनको लड़ना पड़ेगा भाई, देखो अपने हक के लिए, और बाकी जो लोग हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ओवरेज वालों को, आगे भी देख रहे हैं क्या होगा। देखो मैं तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं बच्चों का मदद ही कर रहा हूँ, जो बच्चे ओवरेज वाले हैं उनके लिए, क्योंकि मुझे तो एग्ज़ाम देना नहीं है। देखो ठीक है, सिंपल बात है, मुझे तो एग्ज़ाम देना नहीं है। अब मैं एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ, इससे तो मेरा कोई फ़र्क ही नहीं, क्योंकि मैं दे ही नहीं रहा हूँ। अब बच्चों का क्या है, बच्चों का भला हो जाए, जो ओवरेज वाले हैं उनका भला हो जाए, और जो अंडर एज हैं, जो एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके लिए कोई भी इशू इसमें नहीं होने वाला है। तो डबल बेंच में हो सकता है कि फ़ैसला सही निकल आए, क्योंकि
अब से पहले जब कांस्टेबल वाली भर्ती का हुआ था मामला, उसमें क्या हुआ था, सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था और उसके बाद डबल बेंच का के पास गए, वो नहीं, सीधे फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सीधे वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग में उनका फैसला निकाल दिया। तो अगर यहाँ से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का ही हलफनामा है, तो उसको आधार बनाते हुए पूरे चांसेस हैं फिर मामला सीधे आपके पक्ष में आ पड़ेगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग धैर्य बनाए रखें और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। तो इसी अच्छी अपडेट के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।